2024 में 15 अगस्त के दिन मोदी जी लाल किले से जो है देश को संबोधित करेंगे। मोदी जी का यह सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जो रुझान आने लगे हैं, गोदी मीडिया भी अपने सर्वे में मोदी जी को बचा नहीं पाई। 2023 में होने वाले चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और रुझानों की माने तो मोदी जी के लिए एकदम टाटा गुड बाय सब खत्म है। ओपिनियन पोल में वाकई कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है और कहां कांग्रेस आगे है? भाजपा क्या वाकई मोदी जी के चेहरे पर कांग्रेस को मात दे नहीं पाएगी? क्या इस मैप से, ये जो मैप आपकी स्क्रीन पर है, क्या यह मैप से भगवा लहर पूरी तरह से गायब हो जाएगा? बताएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 5 राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के बाद जो रुझान आने लगे उसे देखकर मोदी जी अब बस झोला उठा के चल देंगे, ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। 5 में से 3 राज्य में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, यानी नरेंद्र मोदी बनाम जो है राहुल गांधी है। अगर इसमें भी 4 राज्य में भाजपा का सफाया हो जाए, ये जो दावा है गोदी मीडिया कर रहा है, फिर तो 2024 में लाल किले से मोदी जी का जो भाषण देने का सपना है वो जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। 5 राज्य के चुनावी रुझान जो है वो क्या है आपको मैं बताऊंगी। गोदी मीडिया ने भी कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने भी मान लिया है कि कांग्रेस तमाम राज्य में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि देश नीति का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एबीपी वोटर के मुताबिक कौन सा राज्य जो है कौन सी पार्टी के खाते में जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है, कुल सीटें जो हैं 230 सीटें हैं। एबीपी वोटर के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 113 से 125 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में 104 से 116 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीएसपी 0 से 2 पर सिमट चुकी है और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। तो वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कुल सीटें जो है वो 200 हैं। एबीपी वोटर्स की ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 59 से 69 सीटें जा सकती है। बीजेपी के खाते में 127 से 137 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें। दोस्तों, राजस्थान को लेकर के ना एबीपी वोटर ने आम पब्लिक के बीच और राजनीतिक दलों के बीच एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। राजस्थान में मामला एकदम से फंस चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये भले ही गोदी मीडिया आपको दिखा दे, लेकिन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के पास, आला कमान के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके बलबूते पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो चुनाव है उसे निकाल ले। 7 सांसदों को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। जरा सोचिए, कैबिनेट खाली करने में मोदी सरकार जुटी हुई है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान की बात कर ले। और राजस्थान में सबसे बड़ा जो कांड हुआ है वो है वसुंधरा राजे बनाम प्रधानमंत्री मोदी। वसुंधरा राजे को दरकिनार करना प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को कितना महंगा पड़ेगा, ये नतीजे जिस दिन आएंगे यानी 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा। तो राजस्थान का ओपिनियन पोल आखिर में क्या है, वहां पर कितनी सीटों के साथ कांग्रेस आगे हो सकती है या बीजेपी, उसको मैं आगे आपको बताऊंगी जब मैं बताने लगूंगी कि देश नीति का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि एबीपी वोटर के मुताबिक छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, कुल सीटें जो हैं वो 90 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 45 से 51 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में 39 से 45 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें।
अगर वहीं पर हम तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तेलंगाना में जो है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर है ही नहीं। 119 सीटों पर जो है कांग्रेस बनाम बीआरएस की लड़ाई है। कांग्रेस 48 से 60 सीटों पर जो है आगे है। बीजेपी के खाते में महज 5 से 11 सीटें जा सकती है। बीआरएस के खाते में जो बाकायदा वहां पर अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, बीआरएस केसीआर की जो पार्टी है, उनके खाते में 43 से 55 सीटें, अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें। यानी तेलंगाना का अगर ओपिनियन पोल देखा जाए तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगर एबीपी वोटर के मुताबिक मिजोरम का ओपिनियन पोल देखें तो कुल सीटें हैं 40। एमएनएफ यानी वहां की जो रीजनल पार्टी है, उनके खाते में 13 से 17 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। जेडपीएम के खाते में 9 से 13 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। यानी मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है। यहां पर एक हंग असेंबली बन सकता है जिसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शामिल हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि देशनीति का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। दोस्तों, देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल सीटें हैं 230। कांग्रेस के खाते में 125 से 130 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में 90 से 100 सीटें जा सकती है। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें पर कट। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। दोस्तों, अगर राजस्थान की बात करें, जैसे एबीपी वोटर में दिखाया गया कि राजस्थान में बड़ा खेला हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वसुंधरा राजे और मोदी जी की लड़ाई के चलते जो है पूरी तरह से राजस्थान से भाजपा का, अब विपक्ष में भी भाजपा बैठ पाएगी या नहीं, ये एक सवाल बन चुका है। वहां विपक्षी नेता कौन बनेगा, ये एक अहम सवाल बन चुका है राजस्थान में। तो देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान की कुल 200 सीटों पर जो है आंकड़े आपके सामने हैं। कांग्रेस 110 से 115 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 75 से 85 सीटें जा सकती है। अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल के मुताबिक, देशनीति के ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 50 से 55 सीटें, बीजेपी के खाते में 30 से 35 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। यानी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई बहुमत के साथ, बहुमत का वो जादुई जो आंकड़ा है वो पार करती हुई नजर आ रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के खाते में 50 से 60 सीटें, बीआरएस के खाते में 40 से 45 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 से 10 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें। यानी तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चारों राज्य के नतीजे मैंने आपको बता दिया और चारों राज्य में जो है कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई, सरकार बनाती हुई, जादुई आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। और अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के लिए जो आंकड़ा गोदी मीडिया या यूं कहें कि एबीपी वोटर ने जारी किया, उसके साथ देशनीति सहमत रखता है। मिजोरम पर देशनीति का जो ओपिनियन पोल है वो लगभग है सेम ही। एमएनएफ जो है उसको 13 से 17 सीटें, कांग्रेस को 10 से 14 सीटें, जेडपीएम को 9 से 13 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन चारों राज्य में कांग्रेस जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। वहां की जितनी सीटें हैं वहां हंग असेंबली बन सकता है। और सर्वे एजेंसी सी वोटर ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जहां हमने ये पाया कि ओपिनियन पोल जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है, एबीपी सी वोटर के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2023 का जो ये स्टेट इलेक्शंस है, ये सेमीफाइनल है 2024 के आगे। तो मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। बीआरएस के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी, यानी 2018 में कांग्रेस जिस तरह से वहां पर सरकार बनाई थी उसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। भाजपा और कांग्रेस में राजस्थान में थोड़ा सा कांटे की टक्कर है,
लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती हुई इस वक्त ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने लाल किले से 2023 15 अगस्त के दिन कुछ महीने पहले ही मोदी जी ने भाषण देते वक्त ये कहा था कि अगले साल भी मैं यहां से आप सभी को संबोधित करूंगा। लगता है मोदी जी का वो सपना जो है अब जिंदगी भर के लिए अधूरा ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें और तमाम ओपिनियन पोल में तो आपने देख ही लिया कि गोदी मीडिया भी अब कहीं ना कहीं विपक्ष के आगे नतमस्तक हो गया है। नतमस्तक इस सेंस में नतमस्तक क्योंकि जो ये जादुई आंकड़ा है हर जगह पर कांग्रेस पार करती हुई नजर आ रही है और उसी सच्चाई को गोदी मीडिया दिखाने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गई है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि गोदी मीडिया ने घुटने टेक दिए। अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है। क्या आप देशनीति के ओपिनियन पोल के साथ इत्तेफाक रखते हैं या एबीपी वोटर का जो ओपिनियन पोल है जिसमें राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है उसके साथ इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें, देशनीति को सब्सक्राइब करें, हमारा जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो करें और अंत में हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।